जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है रिव्यू एक्सरसाइज 1 के ऊपर। जो चीज़ें हमने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ी है ना, उसका कंक्लूजन होती है रिव्यू एक्सरसाइज हमेशा से। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, इसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है इसका। जैसे आप देखें तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। उसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ कहता है कि इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब क्या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है? तो अगर हो सकता है तो इसको एक्सप्लेन करें। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट कैन बी written as the standard form of a complex number. मतलब क्या है जी? g इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए देखिए सारी सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जाएगा तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो z इज इक्वल टू a प्लस बी योटा होता है, वेयर a एंड b आर रियल एंड योटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 होता है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 योटा, इसमें अगर आप देखें रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी जीरो वाले नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। जब कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाए वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाता है। और यही आपका इसका फर्स्ट पार्ट था। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। ये जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा था कॉन्जुगेट लेने वाले, डिनोमिनेटर को सॉल्व करने वाले, मैंने बार बार एक बात की थी आपको डिनोमिनेटर में जी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर मैं आपको कहता था कि डिनोमिनेटर से अयोटा रिमूव करने के लिए हम चीज़ें यूज़ करते थे, तो ये वही चीज़ है। बस उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में हमसे पूछ लिया तो हम लिखना आंसर हैं, व्हेन मल्टीप्लाइंग a complex number by its conjugate, then result is always a real number or real number and a non-negative number। मतलब क्या है कि जी वो हमेशा रियल आंसर आएगा और वो नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव से मुराद ये होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हम एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं कि जी जी हमारे पास है जी 2 + 3 अयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 2 - 3 अयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने करवाना है मल्टीप्लाई, 2 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 अयोटा, तो ये फार्मूला बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या अगर 4 - 9 अयोटा स्क्वायर,
4 माइनस अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 9, तो टोटल आंसर आ गया मेरे पास 13। अब आप देख सकते हैं जो 13 है बेसिकली वो एक रियल आंसर है और वो पॉजिटिव आंसर है। इस तरह से कोई ऐसी वैल्यू भी हो सकती है कि अब जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 0 आ सकता है, ताकि वो 0 भी आ सकता है। तो उसके लिए फिर हम लेट कर लेते हैं जो 0 है वो बजाते खुद 0 + 0 अयोटा के इक्वल है, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो वो भी 0 - 0 अयोटा। ये भी क्योंकि 0 होता है और ये भी 0 होता है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएगा फिर भी 0 आएगा। इस कंडीशन ये होगी कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट इज 0 व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 होगा तो फिर ऑटोमेटिकली फिर आंसर 0 आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर पॉजिटिव रियल नंबर आएगा अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो अदर देन 0। यही हमारे पास था इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल, मतलब कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे वो कौन सी कंडीशन है। पहले जस्ट मैं कंडीशन लिख देता हूँ और वो ये है कि हम लेट कर लेते हैं कि मेरे पास जो z1 है वो इक्वल है x1 + y1 अयोटा के। z2 इन दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x2 + y2 अयोटा के इक्वल है। अगर आप देखें तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z जो बनता है वो x1 बनता है, इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो बनता है वो ये z1 था, y1 बनता है। और सेकंड नंबर में देखें तो रियल पार्ट ऑफ z2 जो बनता है वो x2 है, और इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 जो बनता है वो y2। ये दोनों नंबर आपस में तब इक्वल होंगे जब हम कहेंगे इफ एंड ओनली इफ जब x1 x2 के इक्वल होगा और y1 जो है वो y2 के इक्वल होगा। सो यहाँ से अब हमने वो स्टेटमेंट लिखनी है जिस के ऊपर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होने की कंडीशन रखते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल if and only if real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। ये जो मैंने लिखी है स्टेटमेंट ये वाली, ये इसकी कंडीशन है दोनों। बाकी जो ऊपर था वो सिर्फ आपको गाइड करने के लिए, समझाने के लिए था, तो आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखनी है इसके आंसर में, ठीक है। अब इसकी हम एग्जांपल भी लिख लेते हैं साथ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 जो कि है जी 2 + 3 अयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 वो भी 2 + 3 अयोटा हो। तो आप देख सकते हैं रियल पार्ट रियल की इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी की इक्वल है। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट होगा और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है जिसको हमने करना है सिंप्लीफाई, और पीछे हम डिटेल में बात कर चुके हैं। योटा की पावर 37 फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, हमें पावर्स इवन चाहिए होती है, तो इसमें से एक नंबर कम कर लेते हैं और साथ अयोटा आ जाएगा, क्योंकि 36 + 1 करते हैं 37 आता है ना। अब हमने सिर्फ इस 36 को सॉल्व करना है, बाकी हमने किसी वैल्यू को भी सॉल्व नहीं करना। हमने बनाना होता है इसको अयोटा स्क्वायर बनाना होता है, क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। अब बाहर आ गया 18, क्योंकि 2 को जब 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 बनता है। फिर हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर है ना वो -1 की इक्वल है, और ये सॉरी साथ अयोटा भी आना था ये वाला।
उसके बाद अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई और 18 आ गया, क्योंकि ये अयोटा स्क्वायर जो पूरी वैल्यू है ना वो -1 की इक्वल होती थी। मल्टीप्लाई अयोटा, -1 की पावर 18 लेंगे तो प्लस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई अयोटा, और ये मेरे पास आ गया अयोटा। इससे आगे क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता और यही हमारा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 11। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज किए जा सकते हैं कि बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये 13 प्लस 11 किया तो ये 24 बन गया, और ये ऑलरेडी इवन है। अब ये पार्ट 1 की तरह बना जाएगा, ये 2 की पावर आ जाएगी 12, क्योंकि 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनता है। अब हमें पता है जहाँ पे अयोटा स्क्वायर होता है वहाँ -1 पुट करते हैं, तो ये -1 की पावर 12 बनता है। जब -1 की पावर 12 लेते हैं तो वो +1 ही आता है, और यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है माइनस अयोटा की पावर -9। तो देखिए, इससे पहले पावर्स को हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऑल्ट कर देंगे तो नीचे आ जाएगी +9। अब आप देखें, -1 मल्टीप्लाई अयोटा लिख लेते हैं, क्योंकि वो माइनस अयोटा ही होता है। तो नीचे आ जाएगा 1/- -1 की पावर 9 अलग कर दिया और अयोटा की पावर 9 अलग कर दिया। 1/-1 की पावर 9 -1 होता है। अब अयोटा की पावर 9, फिर ये ऑड नंबर है, इसको इवन करना है तो इसमें से एक कम कर लें, अयोटा 8 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई अयोटा आ जाएगा। अब ये जो -1 है, अगर इस -1 को 1 लिख लें, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, लेकिन माइनस से फर्क पड़ता है, तो इस माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूँ। और अब ये जो अयोटा 8 है ना, इसको मैंने इवन बनाने के बाद 2 की पावर बनाना होता था, 2 4 ज़ा 8। अब जहां पर अयोटा स्क्वायर है वहां हमने -1 लगाना होता है, तो ये -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। -1 की पावर 4 करते हैं तो ये प्लस का 1 आता है, तो ये -1 अयोटा आ गया। अब फिर भी बात, अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमने अयोटा रिमूव करना होता है। तो ये -1 मल्टीप्लाई अयोटा हो जाएगा और नीचे अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा माइनस अयोटा और नीचे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। और फिर वही बात है, नीचे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो वो -1 आती है। और फिर देखें तो माइनस से माइनस कैंसल, अयोटा को 1 पे डिवाइड किया तो वो अयोटा ही रहेगा। और ये आपका आंसर आ गया इसका। नंबर 4 दिया हुआ है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 अयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 6 अयोटा। पहले आपको पता है जो 3 है ना वो मल्टीप्लाई होगा 5 - 6 अयोटा से, फिर -4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 - 6 अयोटा से। जब हम 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18। फिर -4 अयोटा को 5 - 6 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ार 20, माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ार 24 अयोटा स्क्वायर। अब आप देखें तो ये माइनस का 18 है और माइनस का 20 अयोटा है, तो ये माइनस का 38 अयोटा आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये 15 - 38 अयोटा आता है मेरे पास, और ये प्लस का 24 जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। अब आप रियल पार्ट अरेंज कर लेते हैं तो 15 - 24 है और माइनस का 38 अयोटा है। रियल पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि 15 - 24 है, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9, और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा माइनस का 38, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा। अब डिवीजन आ गई है तो 3 + 4 अयोटा, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं तो 5 - 7 अयोटा। अब फिर वही बात है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो 5 + 7 अयोटा से मल्टीप्लाई और 5 + 7 अयोटा से डिवाइड। ऊपर आ गया जी 3 + 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 7 अयोटा, और आप नीचे देखें तो 5 - 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 7 अयोटा।
ऊपर आपको पता है पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 7 योटा से, फिर 4 योटा मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 7 योटा से। नीचे आपको पता है हमेशा फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो बन गया 5 का स्क्वायर माइनस 7 अयोटा का स्क्वायर। अब ये 3 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 आर 15, 3 7 आर 21, और ये 4 अयोटा इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 4 5 आर 20 अयोटा प्लस 4 7 आर 28 अयोटा स्क्वायर। नीचे देखें तो 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है और 7 अयोटा स्क्वायर है। अब जहां जहां अयोटा स्क्वायर होता है वहां वहां हम -1 लगाते हैं, तो ये 15 और ये प्लस का 21 अयोटा और प्लस का 20 अयोटा, प्लस का 41 अयोटा 28 इंटू -1 आता है अयोटा स्क्वायर की जगह पे, 25 माइनस 49 इंटू -1 आता है, 15 प्लस 41 अयोटा माइनस 28 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 49 आ जाएगा। अगर आप वो रियल पार्ट रीअरेंज कर लें तो 15 माइनस 28 है प्लस 41 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 49 करते हैं तो ये 74 आता है। ऊपर आप रियल पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि मेरे पास 15 और माइनस का 28 है, तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस का 13 प्लस का 41 अयोटा डिवाइडेड बाय 74। अब -13/74 अलग कर दिया प्लस 41 डिवाइड बाय 74 अलग कर दिया और इसके साथ आ गया अयोटा। यही आपका इसका आंसर है और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 योटा। z दिया हुआ है 8 प्लस 9 योटा। अगर आप बात करें एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब क्या होता था, नेगेटिव z होता था एडिशन का उल्ट, तो नेगेटिव इंटू 8 प्लस 9 होता, इसका मतलब नेगेटिव z आता है -8 और -9 होता। अब हमने निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो बनेगा 1/z, तो 1/z की वैल्यू बन जाएगी 8 प्लस 9 होता। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है बेसिकली उल्ट होता है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो डिवीजन में चली जाती है। अब हम क्या करते थे, इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे जो कि 8 माइनस 9 होता है डिवाइडेड बाय 8 माइनस 9 होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम वैल्यू से करते हैं, फिर ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो याद आएगा 8 माइनस 9 होता, नीचे फिर आपको पता है फॉर्मूला ही बनना है, वो क्या है जी, ए प्लस बी, ए माइनस बी जो कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र की इक्वल होता है। तो यह आ गया 8 का स्क्वायर माइनस 9 अयोटा का स्क्वायर, यह आ जाएगा 8 माइनस 9 अयोटा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 7 अयोटा स्क्वायर। अब जहां पर अयोटा स्क्वायर होता है वहां हमने -1 लगाना होता है, ये बार बार चीजें बता चुका हूं आपको। अब आ गया मेरे पास 8 माइनस 9 योटा डिवाइडेड बाय 64 प्लस, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, 91 नहीं था 81 था, ये प्लस का 81 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 9 योटा, नीचे आ जाएगा 145, इसका मतलब 8/145 माइनस 9/145 अयोटा। ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन 5 दिया हुआ इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota, then verify that. First part of z1 plus z2 conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate. ये हम पीछे बात कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने चीजें प्रूव की थी, वही चीजें हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो z1 प्लस z2 फिर इसका कॉन्जुगेट। जब आप z1 प्लस z2 करते हैं तो z1 की वैल्यू मेरे पास है जी 3 प्लस 4 iota, z2 की वैल्यू मेरे पास है जी 2 प्लस 3 iota। ब्रैकेट ओपन करें तो 3 प्लस 4 iota प्लस 2 प्लस 3 iota। रियल पार्ट लिख लें तो 3 प्लस 2 है, इमेजिनरी पार्ट लिख लें तो 4 iota और 3 iota। 3 प्लस 2 5 है, 4 प्लस 3 7 है। ये मेरे पास आ गया जी z1 प्लस z2। अब मैंने लेना है इसका कॉन्जुगेट। जब z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट होगा, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम कंसीडर करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें तो वो है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। अगर आप देखें तो z1 आपके पास था 3 प्लस 4 iota, और जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा 3 माइनस 4 iota। z2 की बात करते हैं तो वो मेरे पास है जी 2 प्लस 3 iota। जब हम z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा 2 माइनस 3 iota। और फिर हमने सॉल्व करना है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 3 माइनस 4 iota प्लस z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 3 iota। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4 iota प्लस 2 माइनस 3 iota। क्योंकि इस प्लस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं इससे रिलेटेड। फिर रियल पार्ट कंबाइन कर लिया और इमेजिनरी पार्ट कंबाइन कर लिया। ये अरेंज करने के बाद 3 प्लस 2 किया तो 5 आ गया, और माइनस 4 iota माइनस 3 iota होता है वो माइनस 7 iota। ये आपके पास आ गया z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में आंसर सेम है। सो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है z1 मल्टीप्लाई z2 देन कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जो कि मेरे पास है z1 मल्टीप्लाई z2 देन कॉन्जुगेट। अब जब z1 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने z2 से, z1 की वैल्यू मेरे पास थी 3 प्लस 4 iota मल्टीप्लाई बाय, और z2 की वैल्यू थी मेरे पास 2 प्लस 3 iota। अब आपको पता है पहले 3 मल्टीप्लाई होगा फिर 4 iota मल्टीप्लाई होगा। जब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जार 6 प्लस 3 3 जार 9, 4 iota मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से। 4 2 जार 8 iota, 4 3 जार 12, और iota मल्टीप्लाई iota हो जाएगा iota स्क्वायर 6 प्लस 9 iota प्लस 8 iota 17 iota 12। अब यहाँ पे आ गया iota स्क्वायर, तो हमने पढ़ा हुआ है जहाँ जहाँ iota स्क्वायर होता है वहाँ -1 लगाते हैं। तो यहाँ iota स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। 6 प्लस 17 iota -12 हो जाएगा। 6 माइनस 12 प्लस 17 iota, रियल पार्ट सेपरेट कर लिया तो 6 माइनस 12 करते हैं तो -6 प्लस 17 iota। ये इज इक्वल टू है z1 मल्टीप्लाई z2। अब मैंने लेना इसका कॉन्जुगेट, z1 मल्टीप्लाई z2 का कॉन्जुगेट, तो वो हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। अब हम कंसीडर करते हैं इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, जो कि मेरे पास है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। अगर मैं z1 की बात करता हूँ, जो कि मेरे पास है जी 3 प्लस 4 iota, और जब इसका कॉन्जुगेट आएगा तो वो आ जाएगा 3 माइनस 4 iota।
Z2 मेरे पास है G2 प्लस 3 i। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे Z2 कॉन्जुगेट तो वो आ जाएगा 2 माइनस 3 i। अब मुझे निकालना था Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू है जी 3 माइनस 4 i और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 3 i। फिर इनको मल्टीप्लाई, 3 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 i से, माइनस 4 i मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 i से। अब ये 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। अब माइनस 4 i जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 2 जार कितना हो जाएगा हमारे पास 8 i। माइनस माइनस प्लस, 3 4 जार 12 i मल्टीप्लाई i इज इक्वल टू i स्क्वायर 6, माइनस 9 i और माइनस 8 i, माइनस 17 i प्लस 12 इंटू माइनस 1, ये आ गया i स्क्वायर। और मैंने आपको बार बार बताया हुआ है जहां पर i स्क्वायर आ जाता है वहां हम हमेशा -1 लगाते हैं। फिर अब नेक्स्ट देखें, तो ये आ गया 6 माइनस 17 i माइनस 12, तो ये आ गया 6 माइनस 12 माइनस 17 i। तो मेरे पास ये आंसर आ गया -6 माइनस 17 i। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आंसर सेम है। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है Z1 ओवर Z2 देन कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जो कि Z1 ओवर Z2 जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट। तो पहले हम निकालते हैं Z1 ओवर Z2। तो Z1 की वैल्यू मेरे पास है जी 3 प्लस 4 i। Z2 की वैल्यू मेरे पास है जी 2 प्लस 3 i। अब आपको अच्छे से पता है इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, 2 प्लस 3 कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 2 माइनस 3 आ जाएगा, और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड, ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले 2 माइनस 3 से, एंड 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 माइनस 3 से। नीचे आपको पता है हमेशा फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वाला जो 3 है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 प्लस ये जो 4 है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जार 8 माइनस 4 3 जार 12 स्क्वायर। नीचे का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर, माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1 माइनस 12 इंटू स्क्वायर की वैल्यू हमने दोनों जगह पर -1 लगानी है, तो ये आ गया जी -1/4 माइनस 9 इंटू -1। तो आपके पास आ गया 6 माइनस योटा माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, नीचे ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी 4 प्लस 9 आ जाएगा। 6 प्लस 12 माइनस योटा डिवाइड बाय 13 आ जाएगा। अगर आप 6 प्लस 12 की बात करते हैं तो ये 18 माइनस योटा ओवर 13, तो ये आपके पास आ गया 18/13 माइनस 1/13 i। ये मेरे पास आया जी Z1/Z2। अब मुझे लेना है इसका कॉन्जुगेट, Z1/Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 18/13। अब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इसका प्लस हो जाएगा, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम कंसीडर करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, जो कि मेरे पास है Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। अगर आप Z1 की बात करते हैं तो Z1 मेरे पास था 3 प्लस 4 i।
जब इसका हमने कॉन्जुगेट लिया था तो वो आया था 3 माइनस 4 आयोटा। Z2 मेरे पास था 2 प्लस 3 आयोटा। जब इसका हमने कॉन्जुगेट लिया था तो वो आया था 2 माइनस 3 आयोटा। अब अपने फाइंड करना है Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है जी 3 माइनस 4 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। इसको फिर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, बिल्कुल डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड। ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3 आयोटा से। नीचे देखें तो 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3 आयोटा से। इसमें देखें तो मेरे पास ही आ गया 3 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3 आयोटा से, फिर माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3 आयोटा से। नीचे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला वही यूज करना हमने यहाँ पे भी। ऊपर पहले ये 3 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 3 टू जार 6 और 3 3 जार 9। फिर ये 4 जोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 टू जार 8, 4 3 जार 12 और 7 जोटा स्क्वायर। नीचे आ गया 4 माइनस 9 जोटा स्क्वायर 6। और आप देखें प्लस का 9 जोटा और माइनस का 8 जोटा, स्क्वायर की जगह पर -1, 12 उस जगह और नीचे देखें तो 4 प्लस 9 आ जाएगा। ऊपर देखें तो 6 प्लस 12 प्लस एयोटा यानी 1 एयोटा डिवाइड बाय 13। 6 प्लस 12 करते हैं तो ये 18, 18 प्लस 1 एयोटा डिवाइड बाय 13। ये आपके पास आ गया 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 एयोटा। आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू नेगेटिव Z1 कॉन्जुगेट मॉडुलस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है Z1 मॉडुलस। अब आपको पता है कि जो Z1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है जी 3 प्लस 4 आयोटा। हमने चाहिए x और y की वैल्यू। तो हमें पता है कि जो z होता है वो होता है x प्लस वाई होता, इसको Z1 का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि हमें निकालना है z मॉडुलस। तो z मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। अब क्योंकि यहाँ हम Z1 भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू पुट करें तो 3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पुट करें तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 देन स्क्वायर रूट। 9 प्लस 16 करते हैं तो 25 आता है। तो इसका मतलब Z1 का जो मॉडुलस होगा वो 5 आ जाएगा। इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं हम, जो कि मेरे पास है नेगेटिव Z1 कॉन्जुगेट देन मॉडुलस। अगर मैं Z1 की बात करता हूँ तो वो 3 प्लस 4 होता है। पहले इसका हम लेते हैं कॉन्जुगेट, जो कि 3 माइनस 4 होता आ जाएगा। फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों साइड पे, तो नेगेटिव Z1 कॉन्जुगेट आ जाएगा नेगेटिव 3 प्लस 4 होता, -3 और y की वैल्यू आती है 4। अब हम इसका मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे। बेसिकली हमने इस वैल्यू का मॉडुलस लेना है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू मेरे पास है जी -3, y की मेरे पास 4 है स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 और 9 प्लस 16 करें तो वो भी 25 बनता है और इसका स्क्वायर रूट लें तो 5 आता है। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है Z2
डबल टाइम कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2 के इक्वल है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। वो मेरे पास है जी Z2, इसका डबल टाइम कॉन्जुगेट। पहले तो बात तो है Z2 किसकी इक्वल है हमारे पास, 2 + 3 होटा के, इसका कॉन्जुगेट ले लें तो वो 2 - 3 होटा। दोबारा फिर इसका कॉन्जुगेट ले लें, वो 2 + 3 होटा। तो अब आप देख सकते हैं Z2 का डबल डबल टाइम कॉन्जुगेट लिया तो वो Z की इक्वल आ गया, क्योंकि 2 + 3 होटा वो किसकी इक्वल है, हमारा Z2 की इक्वल है। इसलिए यहाँ मैंने Z2 लिख दिया। और देन ये चीज़ किसकी इक्वल आ गई, ये आ गई राइट हैंड साइड की। सो सिंपली हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है, Z1 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है Z1 कॉन्जुगेट से, इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस लेके स्क्वायर लेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, जो कि Z1 को मल्टीप्लाई करवाना है Z1 कॉन्जुगेट से। अगर आप Z1 की बात करते हैं तो वो मेरे पास है जी 3 + 4 योटा। Z1 कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो वो मेरे पास है जी 3 - 4 योटा हो जाएगा। अब मुझे मल्टीप्लाई करवाना है Z1 को Z1 कॉन्जुगेट से। Z1 की वैल्यू देखें तो 3 + 4 योटा है और ये 3 - 4 योटा है। ये फिर फॉर्मूला बन गया A + B इज इक्वल टू A² - B²। क्योंकि बार बार बात कर चुके हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा ये फॉर्मूला बनता है। तो ये बन गया 3 का स्क्वायर -4 योटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 7 योटा स्क्वायर। फिर जहाँ पे योटा स्क्वायर होता है वहाँ हमेशा हम -1 पुट करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा ये 9 - 16 इंटू -1, 9 + 16 जो कि 25 आ जाएगा जब Z1 मल्टीप्लाई होगा Z1 कॉन्जुगेट से। अब हम कंसिडर करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जो कि मेरे पास इक्वल है Z1 मॉडुलस और स्क्वायर। तो खैर मैं पहले Z1 लिखता हूँ। Z1 इज इक्वल टू 3 + 4 योटा। जब इसको हम कंपेयर करेंगे Z से तो वो x + y योटा होता है, इसको मैं 1 का नाम भी दे सकता हूँ। तो देन x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। पिछले पार्ट में भी हमने किया था, पार्ट नंबर 4 में। तो अब इसका हमें मॉडुलस निकालना है, तो पहले मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि स्क्वायर रूट x² एंड y² है। वैल्यू पुट कर दें तो ये आ गया 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 देन स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 25। आगे सॉल्व होता है, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लेफ्ट साइड पे स्क्वायर चाहिए। तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो इसका मतलब Z1 मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 25 आ जाएगा। दोनों आंसर सेम है, सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट होगा और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।